Welcome back, students. Let's move ahead. Till now we have seen pollination. हमने देखा था सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. आगे बढ़ते हैं. Now we'll come to, अब सपोज करो पॉलिनेशन हो गया, मेल गैमेट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट. ठीक है. अब फर्टिलाइजेशन होगा. अब एक पॉलन ग्रेन जो होता है, सपोज करो ये आया, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? दो न्यूक्लियस होता है. उसे मेल न्यूक्लियाई बोलते हैं या गैमेट्स बोलते हैं. ठीक है. एक पॉलन ग्रेन से पास टू मेल. आफ्टर पॉलिनेशन ये स्टिग्मा पे आके बैठता है. ये बैठता है तो उसके बाद उसका ग्रोथ होता है और हर एक पॉलन ग्रेन जो होता है एक ट्यूब बनाता है. उसे बोला जाता है पॉलन ट्यूब. क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब. जो कि फीमेल का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, उसके थ्रू अंदर अंदर रास्ता बनाता है अपना. ठीक है. और करते करते वो ओव्यूल के नीचे बेस पे आता है. कहाँ पे? बेस पे. यहाँ पे एक पोर होता है जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. ठीक है. इसके थ्रू अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं? दो न्यूक्लियस. दोनों न्यूक्लियस ट्यूब के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है. ये देखो आ रहे हैं. तो हमने एरो बनाया है. आपते हैं दो है. एक न्यूक्लियस जो होता है इस एक के साथ कंबाइन करता है और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है इस दो न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ. ठीक है. तो एक न्यूक्लियस किसका? एग का. और एक न्यूक्लियस ये मेल का. मिल गया. तो एक फर्टिलाइजेशन हुआ. यहाँ पे दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई का है और एक तीसरा आया किसका? मेल का. तो ये वाला जो एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ. तो यहाँ पे प्लांट्स के केस में, खास करके किसमें? एंजियोस्पर्म. ओनली इन एंजियोस्पर्म्स दो मेल न्यूक्लियस में से एक मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइज करता है एग सेल को और दूसरा फर्टिलाइज करता है किसको? पोलर न्यूक्लियाई को. चूँकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी कारण फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. हमने लिखा है यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पे, वो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होता है और ट्रैवल करते हुए ओवरी पे आता है. एक स्मॉल ओपनिंग होता है माइक्रोपाइल, इसके थ्रू अब एंटर करेगा. दो न्यूक्लियस एक के साथ कंबाइन कर जाता है. ठीक है. वन मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग, अनदर फ्यूजेज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो जाइगोट फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा. ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस. एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियस से. ठीक है. यहाँ पे एक दूसरा इन दो न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है, पोलर न्यूक्लियस से. तो जो फ्यूज़ किया तो यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं, एक मेल का और दो इसका. इसको एक ट्रिपल फ्यूज़न भी बोला जाता है. सिर्फ इतने दूर को, सिर्फ इस फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है. और चूँकि फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. अब देखो ये जो एक के साथ फ्यूज़न हुआ था, ये वाला एक के साथ जो फ्यूज़न हुआ था, ये जाइगोट बनाता है. जाइगोट से एम्ब्रियो, इससे फिर न्यू प्लांट बनता है. क्या बनता है? न्यू प्लांट बनता है. लेकिन यहाँ पे देखो एक और फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से भी एक बनता है कुछ. इससे जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म. क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म. जो कि जो नया प्लांट करता है इसको फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. तो ये इसका काम होता है. तो अगर पूछे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है तो आप क्या डिवाइड करोगे कि व्हेन वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. और चूँकि फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ, एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक के साथ कंबाइंड किया, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ. इसी कारण इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन. एंड दिस डबल फर्टिलाइजेशन हैपन्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. इट हैपन्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स. प्लांट्स 5 टाइप के होते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो लास्ट वाला जो हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म, उसमें ही ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है और किसी में नहीं होता है. लिख दिया मैंने वही. जाइगोट हुआ, डिवीज़न होता है, एम्ब्रियो बनता है, इससे फिर न्यू प्लांट डेवलप करेगा. हो गया. अब इसमें देखो कुछ चीज़ें. हम फ्रूट खाते हैं तो यही वाला पार्ट जो होता है फीमेल वाला, ओवरी, किस में डेवलप कर जाता है? ओवरी जो होता है कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. और इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो ओव्यूल का पार्ट है, ओव्यूल के अंदर ही था ना ये वाला, तो ये ओव्यूल जो होता है कन्वर्ट्स इनटू सीड्स. किस में? कन्वर्ट्स इनटू सीड. ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड्स. ये ध्यान रखिएगा, लिखा है मैंने. ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. सीड का बाहर का जो
कवरिंग होता है उसको बोला जाता है टेस्टा, इनर डोर से उसके कवरिंग होता है उसको बोलते हैं टेगमेन। तो ये वाला जो आउटर लेयर है यही 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाले को टेगमेन बोलते हैं। तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड्स, ठीक है। और वही सीड्स जो देखते हो ज़मीन में हम उसे बोते हैं, आपने देखा होगा चना को अंकुरित करते हैं हम लोग, ठीक है, स्प्राउटिंग। चना है उसको पानी में हम लोग भिगो के छोड़ देते हैं, तो बाद में क्या हो जाता है, ये है इसे एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर, तो ये क्या हुआ, जर्मिनेट करना शुरू किया। इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। इट डेवलप्स इनटू फ्यूचर प्लांट्स, उसे कर और जो वाइट कलर का पार्ट आता है वो रूट होता है उसका, जो बाद में रूट में डेवलप होगा अगर उसे प्लांटिंग कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। तो ये चीज़ है प्लांट्स के केस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का भी पढ़ना है। तो ह्यूमंस में क्या है, 2 पार्ट है, मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, जो कि ओवम एंड स्पर्म को बनाता है। तो पहले मेल की बात करते हैं। मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये हमारे जर्म सेल्स जो हैं, स्पर्म्स, उनको बनाता है। ये जो टेस्टिस होता है दिस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक एक ट्यूब्यूल जो होता है एक एक स्पर्म में कन्वर्ट होता है, फिर बनता टूटता रहता है, बनता टूटता है। तो इस टेस्टिस के अंदर ये बनता है। टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मौजूद होता है, इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, ठीक है। टेस्टिस जो होता है हमारे एब्डोमेन के बाहर, मतलब हमारे ये क्या होता है, पेट वाला जो रीजन उससे बाहर होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री, उससे 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की पड़ती है। तो ये इसी कारण हमारे मेन बॉडी से बाहर होता है ताकि उसे कम टेम्परेचर मिल सके, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जनरली 37 होता है। इसके फॉर्मेशन के लिए 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 डिग्री कम। तो इसी कारण टेस्टिस जो होता है हमारी बॉडी के आउटसाइड, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक सैक में मौजूद है, थैले लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। ये जो होता है टेस्टिस एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन। क्या, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे बियर्ड का डेवलपमेंट, मैस्कुलिन कैरेक्टर, वॉइस का ब्रेक होना, ठीक है, मुस्टैच आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं मेल के। ये सारे एडल्ट केस में, प्यूबर्टी के केस में डेवलप करने में हेल्प करता है। यही सब चीज़ें बताती हैं। इसी का जब प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादा तो आदमी का मस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, मेल का वॉइस क्रैक होना शुरू होता है, बियर्ड आते हैं, मुस्टैच आते हैं। तो ये दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये टेस्टिस हुआ, टेस्टिस से स्पर्म बाहर आना चाहिए, तो उसको बाहर लाने के लिए बन जाने के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। तो स्पर्म्स जो बनते हैं उसको बाहर लाने के लिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोला जाता है वासा डिफरेंशिया या स्पर्म डक्ट, जो कि टेस्टिस को यूरेथ्रा तक कैरी करता है। आई विल शो यू दैट। सी दिस इज टेस्टिस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स बनाता है। स्पर्म को बाहर आना है तो ये देखिए, ये ट्यूब इससे जाता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाइए बात। दिस रीजन इज कॉल्ड एपीडीडीमस। क्या बोलते हैं, एपीडीडीमस। और ये बाहर का लेयर है जिसके अंदर स्पर्म मौजूद है, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम, जो मैंने बताया। अब स्पर्म जो बना इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं वास डिफरेंशिया या वास डिफरेंस, उससे होते हुए ये पहुंचता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में। किस में, यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा जो है कॉमन डक्ट है किस चीज़ का, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आता है और टेस्टिस से वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म भी आता है। तो ये कॉमन डक्ट है। यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी आता है और टेस्टिस से स्पर्म भी आता है। तो ये कॉमन डक्ट है, यूरेथ्रा को बोला जाता है। और यही यूरेथ्रा जो है कवर्ड होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, तो उसे बोला जाता है पीनस। क्या बोलते हैं, पीनस। तो यूरेथ्रा इज़ व्हाट, यूरोजेनाइटल ऑर्गन। यूरोजेनाइटल ऑर्गन बोला जाता है इसे। क्यों, क्योंकि यूरिन भी आता है और जेनाइटल मीन्स जेनेटिक मटेरियल, स्पर्म ये भी आती है। और दैट यूरेथ्रा इज़ कवर्ड विथ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पीनस। अब देखो, स्पर्म जो होता है कुछ लिक्विड में अंदर इन्वॉल्व होता है, वो लिक्विड में डूबा हुआ होता है। वो लिक्विड जो होते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल, और इसे बोला जाता है काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं,
काउपर्स ग्लैंड। तो ये सब के सब लिक्विड पोर्शन सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। और उसी सीमेन में स्पर्म मिक्स्ड होता है। ठीक है, सो दैट आई हैव शोन हियर। यूरेथ्रा जो होता है कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? स्पर्म एंड यूरिन के लिए मेल के केस में, सो दैट इज़ कॉल्ड यूरोजेनाइटल ऑर्गन। और बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ये सभी मौजूद होते हैं जो कि यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। दिखाया मैंने, ये सब के सब कहाँ ओपन हो रहे हैं? यूरेथ्रा में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और उसी में स्पर्म का पैसेज बनता है और सीमेन जो होता है पैसेज देता है स्पर्म को, स्मूथ हो जाता है रास्ता और उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। उसके अंदर जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर मौजूद होते हैं। तो ये स्पर्म को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, प्लस चूँकि लिक्विड पोर्शन में तो स्पर्म का मूवमेंट ईजी हो जाता है। और यूरेथ्रा जो होता है 3 मस्कुलर स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसे बोलते हैं पीनस, जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। क्या? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। यही ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को और यूरिन भी डिस्चार्ज करता है मेल के केस में। मेल कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यही इसी के हेल्प से, पीनस के हेल्प से ही स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, और स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्पर्म का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर का सोलन रीजन होता है और उसके ऊपर टॉप पे एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम, हेड ऑफ स्पर्म, एक्रोजोम। फिर एक छोटा सा नेक पोर्शन होता है। नेक पोर्शन के अंदर बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट चाहिए। टेल होता है फिर उसके नीचे जो उसको हेल्प कर, इस तरीके से चलते हैं, ये इस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है। तो टेल ऐसे ऐसे जैसे पूंछ वगैरह होती है ना, वैसे हिलता रहेगा और ये आगे बढ़ता है। तो ये जब मूव करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए ना, बहुत सारा एनर्जी। तो हमें पता है एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी कारण इस नेक रीजन में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो स्पर्म हैज़ 3 पार्ट्स। टॉप पार्ट इज कॉल्ड एक्रोजोम, नेक पार्ट विच इज़ फिल्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी, एंड टेल विच हेल्प्स इन मूवमेंट। तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमंस के केस में, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फीमेल के केस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी में होता है। किसमें? ओवरी में। ठीक है, किडनी से ठीक ऊपर एक साइड पे 2 ओवरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम जो होता है बनने के बाद उनके अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। इसी के थ्रू पैसेज होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। यहाँ जो बनता है तो यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। तो यहाँ जब ओवम बन जाता है तो वो इसको कलेक्ट करता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है, फिम्ब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट होता है, तो उसको ऐसे कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके इस ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और ट्रांसफ़र कर देता है तो इसी के थ्रू ओवम यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, इसके साथ साथ ओवरी जो होता है 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है इस ओवम के ग्रोथ में। प्लस फीमेल के अंदर जो उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि हाई पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स इन द जेनाइटल एरिया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, इन सब चीज़ों को डेवलप में हेल्प करता है वो। मतलब मेल के केस में क्या था? टेस्टोस्टेरोन था जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। फीमेल के केस में एस्ट्रोजन होता है। क्या? एस्ट्रोजन लिखा है मैंने यहाँ पर। एस्ट्रोजन दोनों स्पेलिंग यूज करते हैं, OESTRO या ESTROGN। ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करता है। अब यहाँ पे आया, अब उसके बाद एक छोटा सा रीजन होता है दैट इज कॉल्ड, फिर फैलोपियन ट्यूब देखा हमने, ओवम के बाद फैलोपियन ट्यूब जो कि ट्रांसफ़र करता है ओवम को ओवरी से यूटेरस की तरफ। ठीक है, यहाँ तक लेके आएगा। उसके बाद बीच का रीजन इज कॉल्ड यूटेरस। इसी यूटेरस में अगर मेल गैमेट रिसीव हुआ है, स्पर्म रिसीव हुआ है, तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। अभी आते हैं उस चीज़ पे। तो यहीं पे चाइल्ड का डेवलपमेंट, जब फर्टिलाइज अगर हो जाएगा ओवम, तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूटेरस, ये जो यूटेरस है सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके वॉल से चिपक जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और उसी से डेवलपमेंट होता है फिर चाइल्ड का। देन इज ए स्मॉल रीजन कॉल्ड सर्विक्स, देन वजाइना। वजाइना इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच रिसीव्स
penis, which receives penis during sexual intercourse, and that receives sperm. स्पर्म जो ट्रांसफ़र होता है तो वो अपने मूवमेंट से, मैंने बताया कि स्पर्म का क्या होता है, मूवमेंट होता है, मैंने बताया था, ये इस मूवमेंट के थ्रू यूट्रस में रीच करते हुए यहाँ तक आता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तक। अगर यहाँ पे कोई ओवम मौजूद है और यहाँ पे अगर स्पर्म आया है तो दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है। अगर पूछे व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, तो आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब, ये नहीं बोलोगे कि यूट्रस में होता है, नहीं। जब मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है तो मेल गैमेट जो होता है मूवमेंट से फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है, और यहाँ पे ओवम जो है ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब से यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, जो कि फैलोपियन ट्यूब का एंड पॉइंट होता है, एम्प्यूला। अब यहाँ तक मेल गैमेट पहुँचता है स्पर्म, और यहीं पे इनका क्या होता है, फ्यूज़न होता है, अगर ट्रांसफ़र हुआ है, कॉपुलेशन हुआ है तो, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट एम्ब्रियो बनता है और आके यूटेरस में अटैच हो जाता है यूटेरस के वॉल से, जिस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। सो ऑल दिस आई हैव रिटन हियर। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये कैरी करता है एग को यूटेरस तक। ठीक है, और यूटेरस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ये इट ओपन्स इन वजाइना थ्रू सर्विक्स, जो मैंने बताया, इट ओपन्स इन वजाइना थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। अब देखो, वजाइना रिसीव्स स्पर्म्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड्स, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है, वहाँ पे फ्यूज़न होगा जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है ये आके इम्प्लांटेशन हो जाता है उसको, मतलब यूटेरस की वाल से चिपक जाता है, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जब चिपकता है तो इसके बीच में और यूटेरस के वाल के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे बोला जाता है क्या, प्लासेंटा। क्या कहते हैं, प्लासेंटा। यही प्लासेंटा जो होता है में जो फीमेल बॉडी होती है उससे न्यूट्रिएंट वगैरह ट्रांसफ़र करता है डेवलपिंग चाइल्ड को, और डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है उसको ट्रांसफ़र करता है फीमेल बॉडी को। मैंने लिखा है यहाँ पे, डेवलपमेंट एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन यूट्रस, यूट्रस रिसीव्स इस न्यूट्रिशन सच एज ग्लूकोज, गैस, सांस लेने के लिए गैस चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ थ्रू प्लासेंटा, और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो जो होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है प्लासेंटा से मदर की तरफ, फिर वो बाहर निकल जाता है। चाइल्ड डेवलप्स फॉर अराउंड 9 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद जब चाइल्ड पूरा ग्रो हो जाता है तो फीमेल बॉडी के अंदर जो यूटेरस है इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं लेबर पेन। क्या बोलते हैं, लेबर पेन। और यही लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तो दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। उसका मतलब यही होता है कि अब चाइल्ड बर्थ किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेल के केस में क्या होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता है। मेल के केस में जब मेल चाइल्ड एडल्ट हो जाता है तब जाके उसके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन वगैरह शुरू होता है, लेकिन ये केस फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, जब बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का तभी उसके ओवम में ऑलरेडी बहुत सारे ओवम मौजूद होते हैं ओवरी में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। मेल के केस में एक नया चाइल्ड जब बॉर्न हुआ है, मेल चाइल्ड, उसके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होता है जब एडल्ट हो जाता है मेल चाइल्ड। लेकिन फीमेल के केस में ओवरी के अंदर बर्थ के टाइम से ही ऑलरेडी बहुत सारे ओवम मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि एक एक एग ट्रांसफ़र होता है एवरी मंथ टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे। अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो दैट डिपेंड्स, किसी मंथ में इससे होता है, किसी मंथ में इससे ट्रांसफ़र होता है, दैट डिपेंड्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमने देखा कि चाइल्ड का डेवलपमेंट वगैरह हुआ, लेकिन हर एक महीने एक एक एग निकलता ही है, इस ओवरी से निकले या इस ओवरी से निकले, एक एक ओवम ट्रांसफ़र होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, चाइल्ड बर्थ डेवलपमेंट वगैरह सब होगा, फिर बर्थ होगा। अगर नहीं हुआ तो वो जो एक एग आया है उसका क्या होता है, होता क्या है फीमेल के केस में, यूटेरस जो होता है हर एक मंथ अपने आप को, चूँकि इस ओवम आता है तो ये अपने आप को हर एक मंथ रेडी करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो अपने आप को, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह ये लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, ताकि अगर चाइल्ड बर्थ हो, ये डेवलपमेंट होना हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो तो सारी तैयारी करता है यूटेरस अपनी। ठीक है,
लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, व्हेन देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, तो जो एग आता है वो डिजनरेट कर जाता है, टूटने लगता है। फिर यूटेरस जो होता है हर एक साल अपने आप को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इफ़ देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, तो एग जो होता है सिर्फ एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है। उसके बाद यूटेरस जो होता है तैयारी करता है, बहुत थिक और स्पॉन्जी हो जाता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर फर्टिलाइजेशन, अगर ये सब नहीं हुआ तो यूटेरस का जो वाल थिक हुआ था वो सब अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। ओवम जो है वो भी डिजनरेट हो जाता है, और ये सब के सब थ्रू वजाइना एवरी मंथ दे कम आउट। दैट प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ वॉल ऑफ यूटेरस एंड कमिंग आउट ऑफ कंटेंट ऑफ यूटेरस along with ovum is called menstruation। क्या कहते हैं इसे, menstruation। दैट हैपन्स इन फीमेल इन एवरी मंथ, जो कि 2 से 8 दिनों तक चल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फीमेल। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज़ कॉल्ड मेनार्च। क्या बोलते हैं, मेनार्च, जो जनरली 11 से 13 साल के एंड स्टार्ट पे शुरू होता है। एंड ऑफ, जब कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, हर जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो एवरी मंथ फीमेल बॉडी में होता है, जब वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, जो कि 40 से 45 साल के एज पे हो जाता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। और मैंने हार्मोन बताया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो ओवरी सिक्रीट करता है, यूटेरस भी सिक्रीट करता है इस हार्मोन को। तो यही लोग इस सारे प्रोसेस को, चाइल्ड बर्थ, डेवलपमेंट, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है अगर चाइल्ड बर्थ डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं वो लोग। ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो ह्यूमंस के केस में। अब बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखनी है। अब देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है बहुत सारी डिजीज़ करता है, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करते हैं। दैट इज़ वाई आप आजकल सुनते हो कि प्रोटेक्टिव सेक्स वगैरह इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। बहुत सारी बीमारियां भी होती है STDs, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ वायरस से होती है। एक कॉमन डिजीज़ है सिफिलिस, दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड ट्रेपोनिमा पैलिडम। एक गोनोरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाय निसेरिया गोनोरिया। देन एक होता है कैंक्रोयर। कैंक्रोयर मतलब ये होता है कुछ ऐसे ही स्किन का डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा स्किन का डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड हीमोफिलस डोसेरी, हीमोफिलस डोसेरी। तो ये उससे करवाता है। तो ये कुछ बैक्टीरियल है। फिर वायरल एड्स होता है, बहुत ही आपने सुना होगा इसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से होता है। जेनाइटल हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल हर्प्स भी क्या है, एक्स्ट्रा मसल्स का और ये सॉरी स्किन का डेवलपमेंट होता है। जेनाइटल वॉर्ट्स, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। ये कभी एट टाइम्स लीड्स टू कैंसर इन केस ऑफ फीमेल्स, ये फीमेल के केस में ज़्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर या यूट्रल कैंसर आप बोल सकते हो। तो इन सारे को रोकने के लिए सेक्सुअल एक्ट हैज़ टू बी व्हाट, प्रोटेक्टिव। दूसरी चीज़, फीमेल जो होती है हमेशा, इट्स नॉट दैट कि देयर बॉडी इज़ ऑलवेज रेडी फॉर व्हाट, चाइल्ड बर्थ, राइट। हर एक समय वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती है उनकी बॉडी। एक पार्टिकुलर एज होता है, जैसे सुना होगा कि हमने मेल के केस में 21 साल होता है एंड फीमेल के केस में 18 ईयर्स, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर व्हाट, चाइल्ड बियरिंग। लेकिन कभी कभी लोग दे गेट इन्वॉल्व इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड ऑल, तो उस केस में क्या होता है, अगर बॉडी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए तो उस केस में फीमेल को क्या होगी, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे लोग आप देखते हो जैसे बर्थ के बाद, शादी के बाद भी दे डोंट वांट चाइल्ड फॉर सम टाइम बिकॉज दे फील दे आर नॉट रेडी। तो उस केस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी होगी। तो उस केस में व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। वन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल बैरियर, जिसे हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक बहुत कॉमन प्रोसेस है कॉन्डोम्स, जो कि पीनस पे अप्लाई किया जाता है। इट्स अ प्लास्टिक स्ट्रक्चर या लैटेक्स का बना होता है। उसी तरीके से फीमेल कॉन्डोम्स भी होती हैं जो कि फेमिनडोम्स कहलाती हैं। तो मेल कॉन्डोम्स मेल के पीनस पे और फीमेल कॉन्डोम्स भी वजाइना पे, जिन्हें हम फेमिडोम्स बोलते हैं, इनको ये मतलब लगाया जाता है ताकि जो स्पर्म का ट्रांसफ़र हो वो रुक जाए और वो फीमेल बॉडी में एंटर ना करे। सो दिस वे वी कैन प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। यूटरस पे के माउथ पे डायफ्राम भी लगाया जाता है, जो कि ऑल्दो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा लेकिन वो रोक देगा स्पर्म का एंट्री इनसाइड द यूटरस। ठीक है, सर्वाइकल कैप्स भी होता है, वॉल्ट होता है, ये सब के सब यहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री को रोका जाए। तो दीज आर द मेथड्स, मैकेनिकल और बैरियर मेथड्स। केमिकल मेथड्स होते हैं,
जेलीज क्रीम्स वगैरह आती हैं जो कि वजाइना वगैरह में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, करता क्या है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर जो स्पर्म एंटर किया है तो वो उस जेली में फंस जाते हैं क्रीम के, उसमें अंदर स्पर्मीसाइड्स होते हैं। स्पर्मीसाइड्स मतलब जो स्पर्म को मार देते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉपुलर क्रीम्स डेल्फिन एंड स्पॉन्ज है, ये वजाइना में अप्लाई किया जाता है ताकि जब स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो यूट्रस में ओपन एंटर करते हैं वो उनको मार देता है, किल कर देता है। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत सारे लोग पिल्स खाते हैं, मतलब टैबलेट्स खाते हैं। ठीक है, वो खाने से क्या होता है, वो एग का जो रिलीज़ होता है ओवम का, वो रोक देता है। मतलब हमने बोला ना कि हर एक मंथ ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है, लेकिन अगर आप पिल्स खा रहे हो, दवा खा रहे हो, तो हर एक मंथ जो यहाँ से ओवम निकलता है ओवरी से फलोपिंड, इस रिलीज़ को वो रोक देता है, इस रिलीज़ को रोक देता है। उन्हें बोला जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि माला डी, माला एन, सहेली, ये सब होते हैं। इनको दवा मतलब ओरली खाया जाता है माउथ से। ये तो अगर बॉडी के अंदर स्पर्म गया भी फीमेल बॉडी के अंदर और एग अगर आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। कुछ होते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCDs बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा चुका है, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, लूप्स, ठीक है, लिपस, ये सब होते हैं। इनको ये सब करते क्या है, ये जो ट्यूब होता है इन सबको बाइंड कर दिया, बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम जो आता है यहीं पे रुक जाएगा। तो अगर स्पर्म जा भी रहा है तो चूँकि ओवम नहीं है तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे डिवाइसेस के एग्जांपल हैं कॉपर टी, कॉपर 7 लूप्स, इनको बोला जाता है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। और लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देना सर्जरी से। ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देना सर्जरी से ताकि एग ओवम रिलीज़ ना हो। वैसेक्टोमी स्पर्म रिलीज़ नहीं होगा, ये मैंने बोला है। सर्जिकल मेथड से इसको ब्लॉक कर देना तो स्पर्म रिलीज़ नहीं होगा।